नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 100 के हम पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं आप और अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं ऐसे मुद्दे लेके आता हूं जो देश से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे लोगों की खबर लेता हूं जो देश विरोधी और समाज विरोधी बातें करते हैं, और मैं ऐसे लोगों की खबर देता हूं जो भारत के अंदर खुशहाली, अमन और चैन लाना चाहते हैं, भारत को प्रगति के पंख पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम बातें मेरे YouTube मंच पर होती हैं। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे इस YouTube मंच पर, मेरे इस YouTube चैनल पर। और बात किसकी होगी? बात होगी औरंगजेब की। खाएंगे भारत की, गाएंगे औरंगजेब की, ये नहीं चलेगा। खाएंगे यहां की, गाएंगे औरंगजेब की, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हाल ही में एक बड़ी बहस शुरू हुई है। बहस किसके आधार पर है? बहस छावा फिल्म के आधार पर है। छावा फिल्म क्या है? छावा फिल्म है जिसमें औरंगजेब ने शिवाजी महाराज जी के पुत्र संभाजी महाराज के साथ जो युद्ध लड़ा था उसके ऊपर आधारित है। औरंगजेब ने क्रूरता की कितनी मिसालें कायम की, औरंगजेब कितना क्रूर था और संभाजी महाराज के साथ उसने क्या क्या क्रूरता की, यह तमाम उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। लेकिन फिर भी एक बड़ा इकोसिस्टम देश में अभी तक क्या कहता है औरंगजेब को? रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह। उस आदमी को जो ब्राह्मणों के जनेऊ काटकर उनको जलाया करता था, उस आदमी को जो महिलाओं बेटियों का बलात्कार किया करता था, उस आदमी के लिए जिसकी सेना हिंदुओं को कुचलती थी, उस आदमी के लिए जिसने असंख्य मंदिर भारत के अंदर तोड़े, उस आदमी के लिए जिसने सनातन की आत्मा को हमेशा हमेशा खत्म करने की कोशिश की, उस आदमी के लिए जिसने इस्लाम को इस देश में फैलाने में और बंदूक के दल पर फैलाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी, उस आदमी के लिए जिसने अपने ही पिता को कैद के अंदर बंद कर लिया और पिता ने कहा कि ऐसी औलाद किसी को न दे। इस तमाम चीजों के हम सारे सबूत देंगे। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि जिस औरंगजेब की तारीफ समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें क्रूर शासक नहीं माना था, ये कह रहे थे कि लोगों ने उनके बारे में गलत धारणाएं फैलाई हैं, आज हम उसका मिनट टू मिनट अकाउंट आपको देंगे। आज मैं साल दर साल बताऊंगा कि किस किस तरीके से अपने 49 साल के शासन में औरंगजेब ने क्रूरता की कौन कौन सी हदें पार की। ये वही मुगल शासक था जो मुगल साम्राज्य को सबसे चरम पर ले जाने के लिए भी जाना जाता है और जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी जाना जाता है। वही औरंगजेब जिसकी मजार औरंगाबाद में है और जिसकी मजार पर हमारे यहाँ के कई पॉलिटिकल लीडर्स जो है जाते हैं ताकि उनको चंद वोट मिल सके। जी हाँ, ऐसे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आज उनके नामों के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो बहस शुरू हुई है इसकी हम विस्तार में बातचीत भी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर समाजवादी पार्टी को लपेटा है। अबू आजमी ने कहा है कि उनका निलंबन सही नहीं है। अबू आजमी की इस टिप्पणी के बाद एकनाथ शिंदे ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था। अबू आजमी ने क्या टिप्पणी की थी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अबू आजमी ने अपने बयान में औरंगजेब की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनके इस बयान को शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के अपमान की तरह देखा गया। आप जानते ना, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर पसंद नहीं था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सालों तक औरंगाबाद का नाम, माफ कीजिएगा, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर नहीं किया। और संभाजी महाराज जब नाम हुआ तो इसका, संभाजी नगर जब नाम हुआ तो इसका भी विरोध हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा इकोसिस्टम है जो औरंगजेब को महान बताना चाहता है? ये कौन सी इतिहास की किताबें हैं जिसमें औरंगजेब को महान बताया गया? ये कौन कौन से हिस्टोरियन हैं जो औरंगजेब और मुगल शासन को महान बताते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में और मैं आपको एक ट्वीट में बताऊंगा भी कि कैसे पाकिस्तान के क्रिकेटर अब कह रहे हैं कि हमारा डीएनए, यानी हमारे पूर्वज तो हिंदू हुआ करते थे। भारत के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सबके पूर्वज हिंदू हैं। और ये इस्लाम में कैसे परिवर्तित हुए, ये मुसलमान कैसे बने? इस्लामिक आक्रांताओं के कारण, क्योंकि उस वक्त
या तो बंदूक तलवार के जोर पर इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, या फिर लालच देकर कन्वर्ट किया गया, या कुछ लोग ऐसे थे जो इस भेड़ चाल में चले गए कि अगर हमारे शासक मुगल हैं या हमारे शासक इस्लामिक शासन वाले हैं और शरिया कानून हमारे यहां चलता है तो हम क्यों इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी इतने सालों का दमन, लगभग 800 सालों का दमन भी सनातन की मूल चेतना और सनातन की मूल संस्कृति का खात्मा नहीं कर पाया। ठीक है, सनातन की कई शाखाएं निकली, उसमें बौद्ध धर्म है, उसमें जैन धर्म है, उसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैनी हैं, उसमें बाकी अलग अलग भी कई शाखाएं हैं, लेकिन जो पेड़ है बरगद का, सनातन का, वो आज तक खड़ा हुआ है। और सनातन के खड़े होने के पीछे क्या क्या तर्क है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले औरंगजेब की बात कर लेते हैं। वो औरंगजेब जो ना जाने कितने लाखों लोगों के कातिल के तौर पर पहचाना गया, उसकी सेना ने न जाने कब कब भारत के किन किन इलाकों में दमन किया, काशी, मथुरा, ऐसे कई मंदिरों को तोड़ा। और काशी और मथुरा ये तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण के जो महान आस्था की जगह है वो तोड़ी। इसी मुगल शासक के जो पहले जो बादशाह थे बाबर, उसने कौन सी मस्जिद तो उन्होंने कौन सा मंदिर तोड़ा? उन्होंने भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, और जिसके पीछे का विवाद 500 साल तक चला, और अब भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहां पर लोग भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। तो ये वही मुगल आक्रांता हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को मूलतः नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन सब में सबसे क्रूर कोई था तो वो औरंगजेब था। वही औरंगजेब जिसने गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया था, और जहां पर उनका सिर गिरा था वहां पर जो है आज भी शीशगंज गुरुद्वारा खड़ा हुआ है। ऐसे औरंगजेब को अगर कोई महान बताता है, ये वही औरंगजेब है जिसके शासनकाल में साहिबजादों का बलिदान हुआ था। ऐसे औरंगजेब को अगर कोई महान बताता है तो उस पर सवाल उठने लाजमी है। और मैं यही कहूंगा, खाएंगे यहां की, गाएंगे औरंगजेब की, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सनातन की धरती है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं अबू आजमी ने क्या क्या कहा और ये कितना अनवारंटेड था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। तो औरंगजेब ने किसको तड़पाया? उस इंसान को तड़पाया, शाहजहां को तड़पाया, जिसने औरंगजेब को जन्म दिया था। अपने भाई दारा शिकोह को उसने मार डाला। ये औरंगजेब के कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, या कुछ ऐसे नामचीन कारनामे हैं जिसके लिए वो क्रूरता के लिए कुख्यात है। विख्यात नहीं कहा जा सकता, कुख्यात है। औरंगजेब का शासनकाल मुगल शासकों में सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे क्रूर और रक्त रंजित भी, क्योंकि उसने हजारों लोगों को मारा। और कहा यह जाता था कि जब तक वो कुछ 100 किलो जनेऊ को तुलवा नहीं लेता था, तब तक जो है उसको चैन नहीं आता था, क्योंकि ब्राह्मणों का समूल नाश कर देना वो यही चाहता था। उसे कहा गया बनारस जो है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, तो उसने कहा क्यों ना इसको नष्ट किया जाए। और बनारस का शिक्षा का केंद्र क्या था? ज्ञानवापी। ज्ञान यानी शिक्षा यानी नॉलेज, और वापी मतलब कुआं। और इसीलिए ज्ञानवापी को तोड़ा गया, उस मंदिर को तोड़ा गया, आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा गया, और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद तामील हुई। और ये पूरा का पूरा मामला अभी भी कोर्ट के अंदर है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि औरंगजेब ने कितने साल तक शासन किया। औरंगजेब को सबसे क्रूर मुगल शासक माना गया है। साल 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर, 15 करोड़ थी उस वक्त आबादी, और यह आबादी उस हिसाब से कम नहीं थी। आप देखिए आज हम लगभग 145 करोड़ के आसपास हैं, और इसने ये अत्याचार 49 साल तक यानी 49 ईयर तक किया, 49 ईयर्स तक। और उसने ऐसे में तलवार के बल पर कई हिंदू लोगों को भी अपने साथ लिया, और
उसने लगातार उनके जरिए भी हिंदुओं पर जुल्म किया। उसका मन क्या था? उसका मन यह था कि समूल नाश कर दे, समूल नाश कर दे वो सनातन से जुड़े हुए लोगों का या उनकी सभ्यता या संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर दे, और ऐसे लोग अगर बचे तो वो इस्लाम के या तो अनुयायी बन जाएं या उनके ऊपर निर्भर हो जाएं। इस दौरान उसके आदेश पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया, न जाने कितनी बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, न जाने कितनी माओं को मारा गया, और न जाने कितनी कितनी महिलाओं की सुहाग को औरंगजेब ने उजाड़ा। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। आज के जमाने में जब फिल्म के आधार पर या फिर मुसलमानों के कुछ वोट के आधार पर कट्टरपंथी, मैं सही शब्द बोल रहा हूं, कट्टरपंथी कुछ मुसलमानों के वोट के लिए, उसके पाने के लिए जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इसे क्रूर शासक नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि यह तो रहमतुल्लाह आले था, तो फिर इस बात के क्या कहने, इनकी समझ को क्या किया जा सकता है, इनकी समझ के बारे में क्या कहा जा सकता है। और ऐसे कई सारे नेता हैं और ऐसे कई सारे मुसलमान समाज में लोग हैं जो अपने आप को अभी भी इन मुगल आक्रांताओं से जोड़ते हैं और ये दम्भ से कहते हैं कि हमने तो 800 साल हिंदुओं पर राज किया है। यह भी एक सत्यता है, यह भी एक कड़वाई है, कड़वी सच्चाई है जिसको हमको मानना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो अबू आजमी हैं वो क्या कहते हैं? अबू आजमी को जब लगा कि इस मामले में फंस गए हैं, एकनाथ शिंदे ने उन्हें गद्दार कहा, उनके ऊपर जीरो एफआईआर हो गई, उनके ऊपर संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा, तब उनको लगा कि इस मामले में वो कानूनी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। उन्होंने तुरंत एक बयान जारी करके कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा बयान आया है उस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उस पर खेद जताता हूं, उस पर माफी मांगता हूं और अपने उस बयान को वापस लेता हूं। लेकिन जैसे ही पूरे सत्र के लिए उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया गया तो उन्होंने इस निलंबन को अनफेयर बताया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर बड़े सियासी आक्रमण पर आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका जो बयान आया है वो ऐसा लगता है कि वो बयान पूरी तरह से किसको कवर फायर दे रहा है? वो बयान पूरी तरह से कवर फायर दे रहा है अबू आजमी को। अखिलेश यादव ने क्या कहा है? अखिलेश यादव ने कहा है निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। अब देखिए, भारतीय सनातन मूल्यों का अपमान करने वाले क्रूर शासक की तारीफ को क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में लाया जा सकता है? यह सवाल मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। यानी जो अबू आजमी ने कहा वो बिल्कुल बेखौफ है कोई कहा, और ये काबिले तारीफ है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहें, आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये उन्होंने कहा। चलिए, आखिरी लाइन तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब उनका कहना है कि हमारे लोगों की जबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। ऐसे में वो तो फिर अबू आदमी को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी अबू आदमी जो कह रहे हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह था और उसने ये किया, उसने वो किया। आप बयान सुनिएगा, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, आप खुद सुन के इस बात का पता लगा लीजिए कि अबू आजमी ने क्या किया और वो किसके दायरे में आता है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, क्या उसको कवर फायर देना नहीं है? एक बार फिर से सुन लेते हैं अबू आजमी ने क्या कहा। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो अगर ऐसे लोग औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह और ये बताएंगे कि वो क्रूर शासक नहीं था, ये बताएंगे कि उसने मंदिर बनवाए, तो कितना बड़ा अन्याय होगा भारतीय इतिहास के साथ। आप सोचिए,
मैं मानता हूं कि लेफ्ट के ऐसे कई इतिहासकार हैं जो मुगल शासन को बहुत बड़ा अमृतकाल भारत के इतिहास के लिए बताते रहे, जिन्होंने हिंदू राजा और उनकी परंपराओं के बारे में कभी भारत के जो तरुणाई हैं या भारत के जो बच्चे हैं उनको इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया ही नहीं। उनको यही बताया जाता था अकबर महान था, उनको यही बताया जाता था कि औरंगजेब की क्रूरता का गलत चित्रण हुआ है, उनको यही बताया जाता था कि बाबर ने किस तरह से बाकी चीजों को जोड़ा, और यह बताया जाता था कि कैसे मुगल शासकों ने गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाया, कैसे राजपूतों को ब्याहा। लेकिन यह भी नहीं बताया कि उनके हरम भी हुआ करते थे जिसमें सैकड़ों रानियां और दासियां हुआ करती थी जिनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ करता था। ये तो अभी वेब सीरीज का जमाना हुआ है, ये तो अभी जो पुरानी की चीजें हैं उसका ट्रांसलेशन होने लगा तो बातें निकलकर सामने आने लगी कि मुगल शासकों का इतिहास कितना क्रूरता भरा हुआ था और कैसे जब स्लेव डायनेस्टी आई, जब इस्लामिक आक्रांता आए तो उन्होंने भारत की सांस्कृतिक मूल्यों को, भारत के खजाने को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको किस तरह से बर्बरता के साथ लूटा और अपने साथ विदेश ले गए। लोग ये कहते हैं औरंगजेब के पक्ष में कि उसका जन्म तो दाहोद में हुआ, दाहोद जो कि गुजरात के अंदर है और एक ट्राइबल इलाका है, क्योंकि उस वक्त मुगलों की सेना वहां पर थी और उसके पिता शाहजहां एक युद्ध लड़ रहे थे और उसका अंत जो है वो औरंगाबाद के पास हुआ। तो क्या इससे मान लिया जाए कि वो भारत की सनातनी मूल्यों और परंपराओं को नष्ट करने और उसके समूल नाश के लिए नहीं लगा हुआ था? जो लोग आज ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, तो उन्होंने भारतीय आस्था के कौन कौन से केंद्रों को तोड़ा? भारत में आस्था के कौन कौन से 3 महाकेंद्र हैं? एक भगवान श्री राम, एक भगवान श्री कृष्ण और एक भगवान शिव। वही शिव जो सत्य है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और शिव ही इस सृष्टि का अंतिम सत्य है, अनन्य सत्य है। और ऐसे तमाम इतिहास की चीजों को मुगल आक्रांता औरंगजेब ने तोड़ा। कैसे तोड़ा, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस का मंदिर जो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, और 1669 में इस मंदिर को तोड़वा के उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बताई गई। मैंने कहा था ना कि यह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। बनारस जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा शहर है यह सृष्टि से भी ज्यादा पुराना है। जब ब्रह्मांड की कल्पना की गई उससे पहले एक कोई बसा हुआ शहर था तो वो काशी था, और काशी अविनाशी है, यानी दुनिया में प्रलय भी आ जाए तो भी काशी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बना हुआ है। और इसी सनातन मूल्य को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को तोड़वाकर इसकी जगह, और आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़वाकर इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। दूसरा, उन्होंने जो मथुरा की कृष्ण भूमि है वहां पर केशव देव के मंदिर को तोड़ा। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बने इस मंदिर को ध्वस्त कर उसकी जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर जिसको बार बार तोड़ा गया, वो सोमनाथ मंदिर भी एक बार फिर औरंगजेब का शिकार बना। जो अब्राहम एराली है, इतिहासकार हैं, उनके मुताबिक औरंगजेब ने 1670 में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। कहें उज्जैन कौन सी जगह है जहां पर राजा विक्रमादित्य हुआ करता था, जिसके न्याय कहां कहां गूंजते थे और जिसके आधार पर ही हिंदू कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत। उज्जैन वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन वही जगह है जो भगवान महाकाल की धरती है। कहते हैं ना, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और महाकाल का ये जो रक्षा सूत्र है ये हमेशा मैं पहने रहता हूं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाकाल के इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई ये हिमाकत नहीं कर सका, क्योंकि जो खुद कालों का महाकाल हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसके अलावा चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास के 300 मंदिरों को भी औरंगजेब ने नष्ट कर दिया। अब जब इतनी बातें हुई थी तो फिर योगी आदित्यनाथ कैसे पीछे रहते। समाजवादी पार्टी को आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भरपूर ढंग से घेरा। उन्होंने क्या क्या कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, एक बार फिर सुन लीजिए, फिर मैं आपको इस पूरे मसले के कंक्लूजन की तरफ ले चुकूंगा। मैंने भी आपको 2-3 ही ग्राफिक दिखाए हैं, ये सिर्फ 2
ग्राफिक जो दिखाए हैं, मेरे पास इतना पोथा भरा हुआ है औरंगजेब के खिलाफ। और औरंगजेब खुद अपनी मौत पर क्या कहता था, हालांकि ऐसा लोग कहते हैं कि आखिरी वक्त में औरंगजेब ये कहने लगा था कि मैंने जितने पाप किए हैं उसकी सजा मुझे अब मिल रही है। लेकिन ऐसे पापियों का क्या करना जो इंसानों का कत्ल कर दे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर ले, उसके बाद तथाकथित पश्चाताप करे। इसका कोई ऐतिहासिक प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने कहीं पढ़ा है इसीलिए आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी को आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे घेरा, कैसे अबू आदमी के मसले पर उन्होंने विधानसभा के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया, उनके तेवर से आप समझ जाएंगे कि यह मुद्दा आने वाले राजनीतिक समय में मरने वाला नहीं है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा पत्र लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आज औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा है। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप पुण्य को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांत, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानो खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर। या यहां बुलाइए सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता। महाराष्ट्र की राजनीति चाहे कोई भी करे, लेकिन भगवान या फिर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की आन बान शान के खिलाफ एक भी शब्द कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, इसीलिए अबू आदमी के पीछे सभी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई थी। लेकिन ये बहस यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये मानकर चलिएगा कि ये बहस यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और लेफ्ट लिबरल का धड़ा है जो इसी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जिसको ये लगता है कि एक एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस वोट बैंक है, जिसको एड्रेस करने के लिए उनको मुगल शासकों को महिमा मंडित करना पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर इसका धारावाहिक हमें सुनाई देता है। तो अबू आदमी के निलंबन के बाद क्या ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा? क्या अखिलेश यादव यहां पर यही बोलकर चुप हो जाएंगे? क्या आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर अखिलेश नहीं करेंगे तो एआईएमआईएम के
असदुद्दीन ओवैसी कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो अकबरुद्दीन ओवैसी कर देंगे, और कोई ना कोई संभाजी नगर में चला जाएगा ना औरंगजेब की मज़ार पर। तो ऐसे लोग भी हैं जो औरंगजेब की मज़ार पर जाकर शोक प्रस्ताव यानी मरसियां पढ़ते हैं। ऐसे लोगों का क्या कहें, और ऐसे लोगों की राजनीति में मानता हूं शायद ही अब कभी परवान चढ़ पाए।